की कमाई भला लोग अपने या तो मंदिर बड़ा बनाने में लगाते हैं, या फिर जमीनों में लगाते हैं, या फिर कहीं पर अगर बेटियों के घर बसाने में लगाया जा रहा तो निश्चित रूप करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बागेश्वर धाम में 19 से 26 फरवरी को छठवां सामूहिक कन्या विवाह महामहोत्सव आयोजित होने जा रहा है। बुंदेलखंड के अनुपम और अद्भुत आयोजन की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। इस सामूहिक कन्या विवाह महामहोत्सव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन भी प्रस्तावित है, जिसके चलते बड़े स्तर पर व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। अब आप अपने घर, ऑफिस, शोरूम को दें नया लुक। मां शारदा डेकोरेटर्स के साथ पीओपी, फॉल सीलिंग, पीवीसी पैनल इत्यादि का वर्क कराएं सबसे कम रेट में। हमारा पता है भाग्योदय हॉस्पिटल रोड, ITI के सामने, सागर। दरअसल आपको बता दें कि 23 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयोजन स्थल पर बागेश्वर धाम मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं। वे करीब 1.5 घंटे तक यहां रुकेंगे, जिसमें बालाजी के दर्शन, शिला पूजन और मंचीय कार्यक्रम संपन्न होगा। 26 फरवरी को धाम पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन है। वे धाम पर करीब 3 घंटे रुकेंगी, जिसमें बालाजी के दर्शन, पूजा अर्चन और वैवाहिक जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान करेंगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने रविवार को पत्रकार वार्ता के दौरान संपूर्ण आयोजन की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समाज में फैली कुप्रथाओं को खत्म करने की मंशा से इस विवाह समारोह में सभी दूल्हों को घोड़ों पर बैठाकर उनकी बारात निकाली जाएगी और पूरे विधि विधान से विवाह की रस्में पूरी कराई जाएंगी। उन्होंने यह भी बताया कि सामूहिक कन्या विवाह महामहोत्सव में देश के कई जाने माने संत, क्रिकेटर, राजनेता और फिल्म जगत के कलाकार भी शामिल होंगे। काम हमने जो कर रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, ये हनुमान जी की ही शिक्षा से बना रहे हैं। हनुमान जी ने ही प्रेरणा दी है, लाए संजीवनी लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए। अब लक्ष्मण जी बेहोश पड़े और हनुमान जी जैसा पावरफुल देवता ऐसा हाथ फेरते उठ जा। लेकिन उन्होंने भी यही संकेत दिया, क्या कि दवा की जरूरत पे दवा लीजिए, कृपा की जरूरत पे कृपा लीजिए। इसलिए हम दोनों हैं, बागेश्वर धाम पर कृपा पाइए और बगल के हॉस्पिटल में दवा पाइए। 3 साल में करके देंगे और हमें भरोसा है कि ये होगा। हम अपनी ताकत पूरी लगाएंगे, चूंकि हम कोई बिजनेसमैन नहीं है और हम तो जो कथाएं करते हैं उससे जो मिलेगा धीरे धीरे उसमें करते जाएंगे। भगवान करेंगे आप सबकी मदद से बने। एक बेटी की शादी को कितना दिया जा रहा है? ऐसा कुछ अनुमान नहीं लगाया गया है। सामग्रियों के उपहार सामग्री जो ली जा रही है उस हिसाब से लगभग 1-1.5 लाख में, लगभग 1-1.5 लाख, 1,60,000, 70,000 अब अनुमान लगेगा। तो बाद में आप मिलो, चुकती के बाद में भंडार चलेगी। रोज प्रतिदिन एक न एक कार्यक्रम होगा। 24 तारीख को खेसारी लाल यादव जी यहाँ पहुंचेंगे। साथ ही साथ CWE, आपने अभी मोबाइलों में WWE के बारे में बहुत सुना होगा और देखा भी होगा, और उसके लिए भारत की तरफ से प्रेजेंट करने वाले अपने वरिष्ठ बल पौरुष के बल पर जिन्होंने अमेरिका की WWE के उस आयोजन में उन्होंने बड़े बड़े रेसलर को हराया है, ऐसे खली जिन्हें कहा जाता है, जिनकी हाइट लंबी है, कद लंबा है, काठी लंबी है, तो उनको वो हमारे बहुत प्रिय हैं और उनसे बड़ा हमारा अपनत्व है। हमने कहा कि आपको कन्या विवाह में आना है, तो उन्होंने कहा गुरुजी हम ऐसे नहीं आएंगे, इस बार फाइट रखेंगे, बुंदेलखंड के लोगों को अमेरिका वाली फाइट यहीं पर दिखाएंगे। 24 तारीख को उनकी फाइट रखी है, उसमें बहुत रेसलर आ रहे हैं, केवल पुरुष ही नहीं, खेल जगत को प्रोत्साहित करने के लिए और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए 24 तारीख को एक 2 घंटे का लगभग का कार्यक्रम है, प्रतिदिन सांस्कृतिक। तो बुंदेलखंड के लिए सबसे बड़ा उपहार तो है हॉस्पिटल, इससे बड़ा कुछ भी नहीं। पहला उपहार तो बेटियों का विवाह। अब बेटियां बुंदेलखंड में बोझ नहीं बन रही, भले ही 200 परिवार के लिए नहीं बनने पर, ये भी बड़ी बात है। और ये सबसे विचित्र बात ये है कि साल भर की कमाई भला लोग अपने या तो मंदिर बड़ा बनाने में लगाते हैं, या फिर जमीनों में लगाते हैं, या फिर कहीं पर अगर बेटियों के घर बसाने में लगाया जा रहा तो निश्चित रूप से ये भी सबसे बड़ी सौगात बागेश्वर बालाजी की। लेकिन अब इस द्वितीय सबसे बड़ी सौगात कैंसर हॉस्पिटल के रूप में हमारे छतरपुर के लोगों को, बुंदेलखंड के 16-17 जिलों को मिल रही है। और छोटे से आमंत्रण पर सबसे बड़ी बात, भारत के नहीं पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में जिन्हें देखा जाता, जो वर्तमान समय में
विश्वामित्र के भारत में रहकर विश्वमित्र की भूमिका निभा रहे हैं। आज हमारे ऐसे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उन्होंने वो सहज है, सरल है, हमने साधारण सा आमंत्रण दिया और उन्होंने उस आमंत्रण को स्वीकार किया, प्रशासनिक रूप से लेटर भिजवाया और हमको जो सूचना मिली पूरे बुंदेलखंड के 17-18 जिलों को हम पहुंचाना चाह रहे हैं। बागेश्वर धाम पूरा बुंदेलखंड तैयारियों में जुट गया है, बागेश्वर परिवार जुट गया है। 23 फरवरी को दोपहर में माननीय प्रधानमंत्री जी का बागेश्वर धाम आने का कार्यक्रम भूमि पूजन शिलान्यास कैंसर हॉस्पिटल के में प्रस्तावित हो चुका है, जिसको लेकर के हम बहुत प्रसन्न भी हैं, तैयारियों में भी जुटे हैं और हम बहुत साधुवाद भी उनको दे रहे हैं। पूरा बुंदेलखंड क्षेत्र लगभग 15,000 शिष्य परिकर दीक्षित शिष्य इसमें जगह जगह पीले चावल बांट रहे हैं। सभी से जुड़ने का एक नया रास्ता मिलेगा। उस हॉस्पिटल का निर्माण 4 चरण में किया जाएगा। प्रथम चरण में 100 बेड का और द्वितीय चरण तृतीय चरण करते हुए उसे मेडिकल कॉलेज तक ले जाने की हमारी विचारधारा है। अगर शरीर रहा, भगवान की कृपा रही, हम अपना पुरुषार्थ करेंगे। करने कराने वाले तो बालाजी हैं। अभी कुछ कह दें, कल कुछ हो जाए तो कोई कह नहीं सकता, उनके भरोसे वही करवा रहे हैं। लेकिन ये जो पिछड़ा क्षेत्र है, इसके लिए ये सबसे बड़ा उपहार, सबसे बड़ा वरदान और सबसे बड़ी सौगात है। उसमें हम एक टीम गठित करेंगे जो पात्र अपात्र निर्धनता का चयन करेगी। उनका इलाज का खर्च बागेश्वर परिवार करेगा। बाकी जो सामर्थ्यवान है वो उसमें अपना पे करके निम्न शुल्क पर, बहुत ही कम शुल्क पर इलाज पा पाएंगे। हाई फैसिलिटी, आधुनिक मशीनों से युक्त उच्च गुणक चिकित्सक भारत के ही नहीं अपितु विदेशों के भी डॉक्टर यहाँ पर रखे जाएंगे और वो पेड होंगे। साथ ही वर्तमान समय में हमारी इसके संचालन के लिए बागेश्वर जन सेवा समिति के साथ साथ मेदांता ग्रुप से जो हमारा अनुबंध हो रहा है, उसमें उन्होंने एक लेटर हमको आश्वासन के रूप में लिखित में दिया है। उसको हम आप सबको सर्कुलेट भी कर सकते हैं। बेटियों का चयन हो चुका है, उनके नामों की घोषणा की जा चुकी है। उन नामों की घोषणा में प्रथम प्राथमिकता मातृ पितृहीन निराश्रित बेटी को दी गई, द्वितीय प्राथमिकता मातृहीन अथवा पितृहीन बेटियों को दी गई, तृतीय प्राथमिकता निराश्रित अर्थहीनों को दी गई, जिसकी जांच समिति ने भी किया, वहां के सरपंच से भी पता किया और इसके बाद उनके नाम का चयन हुआ। बहुत पात्र ऐसे फार्म बेटियां थीं जिनके नाम रखे जाने चाहिए थे, परंतु सामग्री, आर्थिक और समय के कारण जो सामर्थ्यता नहीं थी, इसलिए जितनी सामर्थ्यता थी, जितना संकल्प था, उस संकल्प को पूर्ण किया गया जा रहा है कि मंदिरों की दान पेटियों में हिंदुओं के द्वारा चढ़ाए हुए चढ़ावे से अगर हिंदुओं की ही गरीब बेटियों का घर बसाया जाएगा तो भारत को विश्व गुरु बनते देर नहीं लगेगी। इसी उद्देश्य को लेकर 26 फरवरी को 251 बेटियों का विवाह होगा, जिसके 251 मंडप होंगे, वो अलग अलग होंगे। घराती और बाराती आएंगे। वर पक्ष और कन्या पक्ष में किसी को कुछ भी सहयोग नहीं लगेगा। संपूर्ण उपहार सामग्री भंडारे का व्यय, पूरी व्यवस्था बागेश्वर जन सेवा समिति, बागेश्वर धाम के शिष्य मंडल और हमने अपनी साल भर में की हुई कथाओं से जो हमें मिला उसके द्वारा कराया जाएगा एवं दान पात्र में आए हुए राशि से कराया जाएगा। 200 अब आपके शहर देवरी में किसान भाइयों के लिए लेकर आए हैं सोनालिका ट्रैक्टर्स। सोनालिका ट्रैक्टर्स के सभी मॉडल उपलब्ध हैं। हमारा पता है रोहित ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, पुराना बाईपास रोड, संजय नगर, झुनको वार्ड, देवरी।